नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोग की बहुत सारी फरमाइशें आती है, मेल आती है, मैं उन सब का जवाब बारी बारी से देता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लारा 909 क्या है और कौन कौन सी फसल के लिए, और अगर आप घर में जो है सब्जी भाजी लगाए हैं तो वो किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कोई भी कीटनाशक हो, आप जब उसको कैसे इस्तेमाल करें वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप जो है कितनी मात्रा में डालें वो बताऊंगा, और किस फसल के बारे में कौन सा जो है कीटनाशक अच्छा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सावधानी बता देता हूं दोस्तों, कोई भी कीटनाशक आप यूज कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो बच्चों की पहुंच से दूर रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप इसका इस्तेमाल करें तो मुंह में कपड़ा बांध के करें, ताकि आपके शरीर में ये पॉइजन ना जाए, बहुत डेंजर होता है दोस्तों। तीसरी बात, इसे कभी भी खाने की चीजों के आसपास ना रखें, जैसे कि किचन हो गया या कोई भी खाने का सामान है जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसके स्टॉक में आप इसे ना रखें दवाई को, क्योंकि अगर आप ऐसा रखते हैं तो आपकी जो है फसल में जो है जहर आ सकता है, और अगर आप खाते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, कीटनाशक कभी भी कोई ले तो उसमें एक्सपायरिंग डेट जरूर देखें, कितना इसमें जो है, अगर एक्सपायर हो चुकी है तो दवाई यूज ना करें। दोस्तों, आप जितनी दवा की जरूरत है उतना ही ले, उससे ज्यादा ना रखें, स्टोर ना करें। और कोई भी दवा को आप सूंघ के मत पहचानें कि ये फलानी दवाई होगी, ये वो दवाई होगी। तो आप उसके लेवल में जो लिखा हुआ है उसी को आप जो है ध्यान से पढ़िए, कितनी मात्रा है उसको ध्यान से देखिए, और कितने पानी मिलाना है इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद ही आप जो है इसको यूज करें। जिस कीटनाशक का लेवल हट गया हो उसे आप डिस्पोज कर दें, यानी कि जमीन में कहीं गाड़ दें, क्योंकि वो जब आपको भी नहीं मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम है कि कितनी मात्रा में डालना है। तो हमेशा जो उसका जो लेवल होता है उसको ध्यान से देखें, और जितनी मात्रा बोलिए उतनी मात्रा में आप जो है छिड़काव करें। दोस्तों, कीटनाशक बहुत ही खतरनाक होता है, तो कौन कौन सी फसल में लगता है वो भी मैं आपको बता दूं। लारा 909, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आप घर में सब्जी भाजी लगाए हैं तो जैसे कि आपका फल का पौधा है या फिर सब्जी का पौधा है, या अगर आपने कपास का पौधा लगा रखा है, या फिर किसान भाई लोगों ने अगर धान लगा रखा है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो 1 एकड़ में जो है मैं आपको बता देता हूं किसान भाइयों के लिए खास तौर से, कि 1 एकड़ में 300 से 400 ml आपको इसको पानी में जो है मिलाकर जो है पूरे 1 एकड़ में छिड़काव करना है। तो ध्यान रखिएगा। और जो लोग घर में कर रहे हैं वो उसके लिए जो है उसमें क्वांटिटी जो है क्या, कितनी क्वांटिटी और लेवल में लिखा हुआ है, आप उस हिसाब से जो है कितना पानी ले रहे हैं उसमें उतना ml आप डालिए। तो जो है घर में स्वाभाविक रूप से जो घर में है उसमें कम मात्रा में आपको लेना है। जैसे कि आपने अगर समझ लीजिए 1 लीटर लिया है तो उसमें जो है 1 लीटर की जो क्वांटिटी है वो लिखी हुई है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं सारी दवाओं के बारे में बोल रहा हूँ दोस्तों, खाली लारा 909 के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ये तो लारा 909 जो है वो मुख्य रूप से 4 चीजों में बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने फल लगाया है या सब्जी का लगाया है या फिर धान की खेती है, कपास की खेती है, तो इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन मैं आपको जनरली भी ये कहना चाहता हूं कि आप जब भी कीटनाशक का इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा सावधानी रखें। जब भी आप इसको मिलाएं तो किसी बहते पानी के आसपास बिल्कुल ना मिलाएं। गर्म जगह में, गैस वैस जो होती है वहां ना रखें, ठंडी जगह में रखें। और अगर गलती से अगर आपने ये दवा आपके शरीर में चली गई है तब क्या करें? सबसे पहले उस जो है मास्क पहना हुआ उस मास्क को हटा दें।
और खुली जगह में उसे ले जाएं जिसके शरीर में चला गया है, और डॉक्टर को तुरंत बुलाएं और जो दवाई डाली थी उस दवाई का लेवल और वो दवाई की बोतल संभाल के रखें। जैसे डॉक्टर आया उसे दिखाएं, ताकि डॉक्टर उस चीज को पढ़कर ये समझे कि इसका इलाज कितनी जल्दी किया जा सकता है। तो ये इन बातों को जरूर ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही डेंजर होती है ये तो। लेकिन हमें जो है हमारे जो फसल है उसको बर्बाद ना हो, इसलिए जो है लारा 909 जो है बहुत ही फायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल करें, सावधानी पूर्वक करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और लेवल को जरूर चेक करें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कितनी क्वांटिटी में इसको डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे जो कीट लग जाते हैं जिसमें आप जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की खेती में खासतौर से भूरा धब्बा, शीथ ब्लाइंड, आभासी कंठ व जिनकी कमी से बहुत सारी समस्याओं जो है हो जाती है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, जैसे कि हो गया तना छेदन हो गया, किसान भाई परेशान रहते हैं और जो लोग घर में लगाते हैं वो भी परेशान रहते हैं। तना छेदन मालूम है जो घर में लगाते हैं उन्हें। गुलाबी तना छेदन, पत्ती लपेटक, पत्ती जो है मुड़ जाती है, धान की फुदका, गंदी बग, ये सब कीटनाशक है और ये सब बहुत खतरनाक है। चाहे आप खेती में आप कर रहे हो, अगर खेत में आपने धान या कपास लगा रखा है उनके लिए है, और अगर आपने घर में भी अगर आपने फल फ्रूट के लगाए हैं या सब्जी भाजी के लगाया है तो उसके लिए कीड़े लग जाते हैं तो उनको बड़ी सावधानी से हटाना बेहद जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे जो बीमारियां हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी आपको मैंने बताया, जैसे कि तना छेदन हो गया, गंदी बग हो गया, तो ये सब जो है बीमारियां हैं और इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, तभी आप जो है इससे जो है बच पाएंगे। तना छेदन इस कीट की सूढ़ी अवस्था ही शीतकारी होती है। सबसे पहले अंडे से निकलने के बाद सूढ़ियां मध्यम कलिकाओं की पत्ती में छेद कर अंदर घुस जाती है और अंदर ही अंदर तने को खाती हुई गाढ़ तक चली जाती है और पौधे के बढ़वार की अवरोधावस्था में पहुंचा देती है और धीरे धीरे पौधा खत्म हो जाता है। पत्ती लपेटन, मादा कीट धान की पत्ती की शिराओं के पास समूह में अंडा देती है। इन अंडों से 6-8 दिन में सुंडियां बाहर निकल आती है। सुंडियां पहले मुलायम पत्ती को खाती है और बाद में अपने लार से रेशमी धागा बनाकर पत्ती की किनारे को मोड़ देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पत्तियां हमेशा मुड़ी हुई रहती हैं। कोई भी पौधा हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो आपने सब्जी भाजी लगाई हो या फल फ्रूट लगाया हो या फूल का लगाया हो, तो पत्तियां ऐड जाती है। तो उसकी वजह यही है। गधी बग, ये भी जो है बहुत ही खतरनाक हरे भूरे रंग का होता है, उड़ने वाला कीट है। इस कीट की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत ही गंदी दुर्गंध आती है। भूरी चित्त रोग, इस रोग के लक्षण मुख्यतः पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। उग्र संक्रमण होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को सुखा देते हैं और बालियां पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलती है। इस रोग का प्रकोप धान में कम उर्वरक वाले क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है। पर्ण छाद अंगमारी, इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करें। आभासी कंठ, ये एक फफूंदी जनित रोग है। रोग के लक्षण पौधे की बालियों से निकलने के बाद ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपने खेत में। तो दोस्तों मैंने आपको ये सब जानकारी दी है, आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ज्यादा अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी है। फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि सावधानी से दवाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दवाई हमें धान तो फसल, सब्जी, फल फूल सब कुछ जो है हमें अच्छी पैदावार देती है, लेकिन ये घातक भी बहुत है। तो खास तौर से बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ अपने दोस्त